सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल एंड लीगल एडवाइज़र चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मलिक सज्जाद और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट से कैसे ज़मानत करवाई जाती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसे कैसे लिखते हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक दरख्वास्त है, मैंने अभी लिखी है, दरख्वास्त बराए ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी। क़ब्ल गिरफ़्तारी का मतलब होता है अभी पर्चा हो गया, FIR दर्ज हो गई है और बंदा अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, तो वो चाहता है कि मुझे ज़मानत मिल जाए, कि मेरी इज़्ज़त खाक में ना मिले, पुलिस मुझे गिरफ़्तार ना करे। और अगर पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लिया तो मेरी साख जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए वो वकील साहब के पास जाता है कि सर मुझे ज़मानत चाहिए, मेरी ज़मानत करवा दें। तो वकील साहब उसकी ज़मानत कैसे लिखेंगे और कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें, मेरे पास सबसे पहले मैंने ये ज़मानतनामा एक लिखा है। आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है बाद आला जनाब एडिशनल सेशन जज साहब फ़िरोज़वाला। जैसे कि ये हमारी तहसील लेवल की कचहरी है, तो यहाँ पे एडिशनल जज साहब बैठते हैं, एडिशनल सेशन जज साहब। तो मैं अगर तो क़ब्ल गिरफ़्तारी है तो मैं एडिशनल सेशन जज साहब के पास अपनी ज़मानत रखूँगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मिसाल शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, तो वहाँ पर हम बाद आला जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब गुजरांवाला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास वहाँ पे ज़मानत रखेंगे। और अगर हम तहसील लेवल पे हैं तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब के पास, क़ब्ल गिरफ़्तारी की बात हो रही है, जब बंदा गिरफ़्तार नहीं हुआ तब हम इनके पास रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर तो वो ज़िला लेवल की कचहरी है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और अगर तहसील लेवल की है तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब के पास, क्योंकि उनके पास भी सेशन जज साहब की ही पावर होती है। नीचे हम लिखेंगे सबसे पहले पार्टी का नाम। मैंने एक फ़र्जी सा नाम लिखा है, अकरम वल्द असलम कौम कम्बोज साकन कोटपिंडी दास तहसील फ़िरोज़ा ज़िला शेखुपुरा। इसके सामने लिखेंगे साहिल, बनाम ये सरकार आएगा, सरकार के सामने रिस्पोंडेंट। यहाँ पे अपने सबसे पहले लिखना है बजुर्म, किस जुर्म के लिए आप उसकी बेल करवा रहे हैं, उस जुर्म का हवाला देंगे, जैसा कि 392 तेपे है या 379 हो या 9C CNSA हो, कोई भी आप जिसकी जो जुर्म होगा ना FIR के ऊपर, उसी की आप ज़मानत करेंगे, वो ही यहाँ पे बजुर्म में उसके आगे वो लिखा जाएगा। आगे नीचे लिखा जाएगा मुकदमा नंबर, ये भी FIR के ऊपर लिखा होता है, ये कौन सा मुकदमा है, 216/20 है, 219 है, 516 है, वो FIR का नंबर होता है। इस नंबर की ये वो FIR, उसका मुकदमा नंबर आपने लिख देना है, ऊपर लिखा होता है FIR के ऊपर, आपने वो यहाँ पे लिखना है मुकदमा नंबर 216/20 जैसे मैंने लिखा हुआ है। तारीख़ लिखनी है मोरखा, जैसे कि 5/5/2020 मैंने लिख दी है कि ये 5 तारीख का, जिस तारीख को FIR हुई उस तारीख का आपने मोरखा वो तारीख लिखनी है यहाँ पे। नीचे आपने थाने का नाम लिखना है, थाना फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखुपुरा, जौन सा भी थाना होगा आपने अपना मुतलका थाना लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है दरख्वास्त बराए ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़ेर दफ़ा जो भी है 498। अब मैं आपको इसकी ग्राउंड्स बताऊंगा, किन ग्राउंड्स के ऊपर आपको ज़मानत मिलेगी। तो चलें ग्राउंड्स देखते हैं जनाब अली। ये आपने सबसे पहले लिखनी है, ये तकरीबन सब में सेम ही होती हैं, ये आप सेम ही आपने FIR से नहीं निकालनी है ग्राउंड्स, आपकी FIR ही आपको ज़मानत की तमाम ग्राउंड्स बता देती है। और ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है, अगर इनमें से जौन जौन सी ग्राउंड्स आपकी बन रही हैं तो आपने वो लिख देनी है। सबसे पहले तो आपने यही लिखना है कि यह साहिल मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा नवाने वाला झूठा, बेबुनियाद, मन गढ़ंत और बदनीति से दर्ज रजिस्टर्ड किया है। यानी आपने अपने मुलज़िम की साइड लेनी है, आपने ये बताना है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो झूठा है और बेबुनियाद, मन गढ़ंत है, बदनीति से दर्ज किया गया है। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है ये कि साहिल मुलज़िम एक शरीफ शहरी, अदम सज़ा याफ्ता, अदम रिकॉर्ड याफ्ता बेगुनाह। अगर उसका कोई पहले रिकॉर्ड नहीं है, उसे कोई पहले सज़ा नहीं हुई, तो आपने ये लाजमी लिखना है कि ये साहिल मुलज़िम एक शरीफ शहरी, अदम सज़ा याफ्ता और अदम रिकॉर्ड याफ्ता और बेगुनाह है।
नंबर 3 पे आपने लिखना है ये कि इंदराज FIR और वक़ुआ हदा में 1 माह की बिला वज़ाहत तख़ीर है। ये अब आपने देखना है कि आपकी FIR के अंदर अगर कोई तख़ीर है, वक़ुआ कब हुआ और FIR कब दर्ज हुई, उसमें कितनी तख़ीर है, 20 घंटे की है, 24 घंटों की है, 2 दिन की है, 5 दिन की है, 1 माह की है, क्या उसकी कोई वजह कोई वजाहत की गई है, क्यों तख़ीर हुई? तो नहीं, तो ये आपने लाजमी ग्राउंड लिखनी है, ये कि इंदराज FIR वक़ुआ अदा में जितनी भी तख़ीर है उसकी बिला वजाहत तख़ीर है, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद ये कि मुकदमा नवाने वाला ममनुआ क्लास में फ़ाल ना करता है, यानी कि अगर आपकी ममनुआ प्रोहिबिटेड क्लास में फ़ाल नहीं करता आपका मुकदमा, तो ये आपने ग्राउंड लाजमी लिखनी है कि मुकदमा नवाने वाला ममनुआ क्लास में फ़ाल ना करता है। नंबर 5 ये कि मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का बनता है। अगर आपका मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का ये होता तो ये भी ग्राउंड आपने लाजमी लिख देनी है, ये कि मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का बनता है। नंबर 6 ये कि साइल मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा नवाने वाला सियासी रंजिश की बिना पर दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, ये भी आपने ग्राउंड लिख देनी है कि सियासी बिना के ऊपर उनको इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उनका ऐसा कोई वक़ुआ अदा के साथ कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद नंबर 8 ये आपने लिखना ये कि साइल मुलज़म का गवाहान इस्तगासा पर असरअंदाज होने और फ़रार होने का कोई इम्कान ना है। यानी कि आप अगर उनको जो जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ आपके साइल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है उनके ऊपर असरअंदाज होने का कोई इम्कान नहीं है और ना ही हमारा साइल फ़रार होगा। ये नंबर 9 ये एक दरख्वास्त की मंजूरी की अदालत दूर को वसी तरह इख्तियारात हासिल है। नंबर 10 पे आप ये लिख दें ये कि साइल मुलज़म ज़मानत कन्फर्म होने पर मकबूल ज़मानतनामा दाखिल करने को तैयार है। ये मैंने सादी सी 10 ग्राउंड लिखी हैं। अब आपने देखनी है इनमें से और भी ग्राउंड्स बनती हैं, जैसे जैसे ये मैंने आपको फ़र्ज़ी सी बताई हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ होती हैं, इनकी बिना पर ही आप ज़मानत हासिल करते हैं। तो आगे हम इसके अंदर लिखेंगे अब 10 ग्राउंड के बाद प्रेयर अंदरी हालात इस्तदाया के ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत मंजूर फरमा कर साइल मुलज़म की ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा कन्फर्म फरमाई जाए। नीचे आप लिख देंगे अर्ज़ अकरम साहिल है, यहाँ उसके साइन करवा दें और ऊपर उसकी ID कार्ड की कापी लगेगी। ज़रिया कौंसल मलक सजाद शफी एडवोकेट जो भी। अब अपने यहाँ पे कौंसल का नाम लिख देना है। ये आपकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी है, ठीक है। अगर आपका बंदा गिरफ़्तार हो गया है तो फिर आपने क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत बेल पटिशन नहीं दायर करनी, फिर आपने रखनी है बाद गिरफ़्तारी। उसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी तकरीबन ऐसे सेम होती है जैसे आपने क़ब्ल गिरफ़्तारी, लेकिन उसमें चंद ग्राउंड जो हैं वो तब्दील की जाती है। मैंने वो सिर्फ चंद ग्राउंड्स लिख दिए हैं और बाकी आपको पूरी मैं तकरीबन करके दिखाता हूँ। इसमें एक पॉइंट है, अगर आपका बंदा गिरफ़्तार हो गया तो फिर आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहली ज़मानत अपनी रखेंगे। अगर आपका बंदा गिरफ़्तार हो गया तो आप फिर ज़मानत डायरेक्ट इलाका मजिस्ट्रेट के पास रखेंगे। अगर वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। और क़ब्ल गिरफ़्तारी में यह है कि आपने डायरेक्ट ही सेशन जज साहब के पास रखनी है, अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गई है तो फिर आप सीधा हाई कोर्ट ही जाएंगे। ये थोड़ी सी पॉइंट की बात थी, मैंने समझा ये भी आपको बता देनी चाहिए। को डायरेक्ट सेशन जज साहब के पास ना रख दें, आप उनके पास भी रखी जा सकती है, लेकिन बेहतर है आप पहले नीचे ज़मानत रखें, यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है फिर सेशन के पास जाएँ, अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है फिर आप ऊपर जाएँ, हाई कोर्ट जाएँ। तो उसमें भी यही होता है, जो बाद गिरफ़्तारी है उसमें आपने लिखना है ये कि साइल मुलज़म के खिलाफ मुकदमा नवाने वाला झूठा बेबुनियाद मन गढ़त बदनीति दर्ज रजिस्टर किया गया। अब नीचे जो ये बातें हैं ये उनको ये लिखनी जब उसको गिरफ़्तार किया गया, ये कि मकामी पुलिस ने साइल मुलज़म को मुकदमा नवाने वाला में नाहक गिरफ़्तार करके अरसा 1 माह से हवाला जुडिशल कर दिया है। अब आपने ये लिखना है कि आपके मुलज़म की कितनी देर से उनको हवाला जुडिशल किया गया, और ये आपने लिखना है मकामी पुलिस ने उनको नाहक गिरफ़्तार किया है। दूसरा आपने ये भी ग्राउंड लिखनी है कि यह कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है, पुलिस को मुलज़म को जिस्म की मज़ीद ज़रूरत न है। वो रिमांड पेपर रखते हैं रिमांड के लिए कि हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए या 10 दिन का रिमांड चाहिए, 1 हफ़्ते का मज़ीद रिमांड चाहिए, हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है। तो ये आपने लिख देना कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल हो गई है, पुलिस को मुलज़म के जिस्म की मज़ीद ज़रूरत ना है। और एक ग्राउंड ये भी है ये कि साइल मुलज़म हवाला जुडिशल में बंद है और मज़ीद तफ्तीश के लिए दरकार ना है। यानी अब आपका बंदा जुडिशल में हवालात में बंद है तो उससे अब मज़ीद कोई तफ्तीश नहीं है, तो उसे
उस बेचारे को क्यों वहाँ पे बंद किया हुआ है। यह भी आपने ग्राउंड लिखनी है कि यह साहिल मुल्ज़म हवाला जुडिशल में बंद है और मज़ीद तफ्तीश के लिए दरकार ना है। उसके अलावा एक ये भी ग्राउंड है ये कि साहिल मुल्ज़म से किसी किस्म की कोई बरामदगी ना हुई है। अगर कोई ज़ाहिर की गई है तो वो ख़ुद साख्ता, फर्जी और प्लांटेड है। आपके साहिल से कोई भी अगर हुआ है, बरामदगी नहीं हुई, तो आपने ये लाजमी लिखना है कि भाई ये, और अगर वो शो कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि भाई ये इनसे बरामद हुआ है, तो आपने ये ग्राउंड लाजमी लिखनी है कि साहिल मुल्ज़म से किसी किस्म की कोई बरामदगी ना हुई है। अगर कोई ज़ाहिर की गई है तो वो ख़ुद साख्ता, फर्जी और प्लांटेड है। जैसे अक्सर यहाँ पे होता है, बंदे को घर से पकड़ के ले जाते हैं, 9C का मुकदमा दर्ज कर देते हैं और वहाँ पे वो 1400 ग्राम या 1500 ग्राम वो कहते हैं चर्च बरामद हो गई है। वो सब फर्जी, प्लांटेड, खुद साख्ता होती हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, अब हम क्या कह सकते हैं। इसलिए आपने ये ग्राउंड लाजमी लिखनी है कि किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई। अगर कोई हुई है तो वो फर्जी है, खुद साख्ता है, प्लांटेड है। नंबर 6 ये कि साहिल मुल्ज़म को मुकदमा नवाने वाला में दुश्मनी और पार्टीबाजी की बिना पर मुलव्वस किया गया है। यानी बाकी वही ग्राउंड्स आ जाएंगी जो आपने पहले लिखी हुई हैं कबल गिरफ़्तारी में। अब ये भी आप इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, आगे चलते जाएँ। तो ये कि साहिल मुल्ज़म एक शरीफ शहरी, अदम सज़ा याफ्ता, अदम रिकॉर्ड याफ्ता है। ये एक अंदराज FIR वक़ूआ अदम इतनी तख़ीर है, उसकी कोई वजाहत नहीं है, फर्दर इंक्वायरी कब बनता है, जो भी है इसमें वक़ूआ से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये भी आपने लिखनी है। अब इन दोनों में से आपने अपनी मिलती जुलती ग्राउंड उठा लेनी है। ये ग्राउंड लिखने के बाद आपने इस्तदा कर देनी है, प्रेयर। यहाँ पे आपने लिखना है कि अंदरी हालात सदा है कि दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, वो कबल गिरफ़्तारी थी या बाद गिरफ़्तारी, तो फैसला मुकदमा फरमाई जाए। यहाँ पे साल के नाम और ये सारा वज़रिया कौंसल। ये अब आपने अगर मैं आप एक छोटी सी आपको टिप देता हूँ, अगर तो कोई क्रॉस वर्शन की बेल आपने रखी है, यानी कि दोनों साइड से पर्चा हो गया, 337 है, मार्कटाई का पर्चा हुआ है दोनों साइड से, इधर से भी पार्टी ने पर्चा करा दो, दूसरी पार्टी ने, तो उसमें जो आपको इनमें बेसिक पॉइंट ढूंढने हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि पर्चा किन का पहले FIR किन की दर्ज हुई, हमारी या उनकी। अगर तो हमारे साहिल की उन्होंने बाद में करवाई है तो ये आपने जज साहब को लाजमी बताना है भी उनकी FIR बाद की, हमारी पहली है। दूसरा आपने ये बताना है कि जो चोट वगैरह उनको लगी है उनकी मेडिकल रिपोर्ट MLC के अंदर लिखा होता है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आपने देखना है कि इंजरी किस वक्त हुई, जब वक़ूआ हुआ तो इंजरी उसी वक्त हुई या उसके बाद की हुई। वो डेट आपको ये हेल्प करेगी कि भाई ये डेट तो वो है, आपको इंजरी हुई है 5 तारीख को, उनकी इंजरी हो रही है 6 तारीख को। ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट में लिखा होता है, वहाँ से आपने ये चेक करना है। इस तरह के पॉइंट आपने उठाने हैं ताकि जज साहब को ये पता चले कि आप इनोसेंट हैं और आपको ऐसे ही फंसा दिया गया है, तो आपकी बेल बनती है। आपने अपने साहिल को बेगुनाह साबित करना है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने साहिल को बेगुनाह साबित कर पाते हैं या नहीं, अदालत को सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेसिक ग्राउंड आपने लिखनी ज़रूरी है, इनकी बिना पे जज साहब आपको बेल दे देंगे। जैसा ही आपको बेल मिल जाती है तो जज साहब आपको ऑर्डर करते हैं तो आप बेल बॉन्ड जमा करवाएं। ये होते हैं बेल बॉन्ड। मुचलका, जिसे आम उर्फ़ आम में मुचलका ज़मानतनामा कहते हैं, कि भाई आप अपना ज़मानतनामा जमा करवाएं। 50,000 का मुचलका या 1 लाख, जितने का भी जज साहब ऑर्डर करते हैं, तो उसको कैसे फिल किया जाता है ये भी आप देख लें। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है बाद अदालत का नाम, जनाब जबरान इज़्ज़त साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट जज फ़िरोज़वाला। नीचे आपने मुकदमा नंबर लिखना है 227/19 या जो भी आपका मुकदमा नंबर है। आगे पार्टीज़ का नाम आएगा, रियाज बनाम सरकार। जुर्म ज़ेर दफ़ा, अब यहाँ पे आपने जुर्म लिखना है, किस जुर्म के अंदर वो है, 380 या 380/411 थाना तेपे, थाना फैक्ट्री एरिया। नीचे मन के मैं रियाज वल्द नूर कौम कम्बोज साकन कोट पिंडा तहसील फ़िरोज़ाबाद शेखुपुरा का हूँ। यहाँ पे आपने उस बंदे का, साहिल का मुकम्मल नाम पता लिखना है जिसकी आप ज़मानत करवा रहे हैं, ठीक है, जिसका आप मुचलका फिल कर रहे हैं। अब नीचे आके यहाँ पे आप लिखेंगे मबलग 50,000 रुपये बतौर तवान ममलकत पाकिस्तान को अदा करूँ। ये जितनी आपको जज साहब ने ऑर्डर किया है उतना मुचलका आपने जमा करना। 50,000 का है तो 50,000 का, 1 लाख है तो 1 लाख लिखेंगे, जितने का मुचलका
जैसा आपने ऑर्डर किया उतनी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे तारीख लिखनी है, जैसे 10/12/2017 जो भी है। अब ज़मानत कौन दे रहा है? जो बंदा ज़मानत दे रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। मान के अब्दुल रशीद, मैं ज़मानत दे रहा हूँ रियाज की, तो मेरा नाम अब्दुल रशीद ऊपर आएगा। मैं अब्दुल रशीद वल्द अपना नाम, कौम, साकन, तहसील, ज़िला, जॉब सारा कुछ यहाँ पे लिख के मैं मुसम्मी रियाज, यानी वो जो मेरा साहिल है, जो मुलज़िम है, उसकी मैं ज़मानत दे रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं मुसम्मी रियाज वल्द कौम साकन सारा कुछ लिख के नीचे यहाँ पे मबलग 50,000 रुपये तो मैं उसकी ज़मानत दे रहा हूँ। अगर वो कल को भाग जाएगा या अगर अदालत में हाज़िर नहीं होगा, जब अदालत तलब करेगी, अगर वो आता नहीं है, तो जो ज़मानत देता है ना, जो ज़मानत दे रहा है अब्दुल रशीद साहब, फिर अदालत इसको नोटिस भेजेगी, भाई आपका बंदा अदालत में पेश नहीं हो रहा, उसको अदालत में लेके आए। तो जो बंदा ज़मानत देता है फिर उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं उसकी ज़मानत देता हूँ कि वो कल को आएगा। ये उसकी रकम लिख दी जाती है, मोर खा नीचे उनके जो हैं, जो ज़मानत दे रहा है अब्दुल रशीद साहब, उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। जो बाकी गवाह शुदा उनका भी नाम वगैरह लिख दिया जाएगा। ये तो आपको हो गया ज़मानतनामा। अब इसको कैसे, इसके ऊपर आपने आईडी कार्ड की कापी लगानी है जो ज़मानत दे रहा है उसकी, और उसके साथ इसके साथ वो लगेगी रजिस्ट्री लगा लें जो प्लाट की, जिसकी मालियत 50,000 से ज़्यादा होगी। जितना बेल बॉन्ड होगा उससे ज़्यादा मालियत की आपने रजिस्ट्री इसके साथ अटैच करनी है और ये अलमद को जमा करवा देनी है। तो वो आपको एक रोबकार जारी कर देगा। जो रोबकार आपने जाके थाने में भी जमा करवानी है, अगर थाने में नहीं जमा करते तो अदालत की तरफ से भी थाने में चली जाती है। तो उसकी रोबकार की कापी एक आपने स्टैंप लगवा के अपने पास रखनी है, ताकि आप जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आप रोबकार दिखा देंगे, भाई मेरी ज़मानत हो गई है, अब आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं अदालत में ख़ुद पेश हो जाऊँगा। तो ये साथ में एक वकालतनामा भी मैं बता देता हूँ कैसे फिल करते हैं। वकालतनामा फ़ौजदारी, ऊपर आपने कोर्ट फीस लगानी है। नीचे मिन जानब किन की तरफ से आप उनका नाम लिखना है। जी मैं मुलज़मान की तरफ से हूँ। बाद आला जनाब मोइन खोखर साहब, एडिशनल सेशन जज फिरोज़वाला, मुकदमा 380/11 रियाज बनाम सरकार। आपने बनाम पार्टीज़ का नाम लिखना है जो जिसके लिए आप ये वकालतनामा दे रहे हैं। जुर्म ज़ेर दफ़ा बजरम 380/411 392 जो भी है, ये आपने ऊपर फिल करके ये देख लें, ऐसे ही फिल करना है। मैंने जानब में आपने अपने मुलज़मान का नाम लिखना है, या मुलज़मान की तरफ से हैं वो लिखें। नीचे अदालत का नाम लिखें, मुकदमा नंबर लिखें, पार्टीज़ का नाम लिखें, जुर्म ज़ेर दफ़ा कौन सा जुर्म है वो जुर्म लिखें, तो फिर ठीक है। थाना सदर मरीद के या फ़रोज़वाला जो भी है, ये अपने पास से तहरीरी है इनका। यहाँ पे आपने लिखना है जवाबदेही वास्ते मुतलका मिन जानब दरख्वास्त कबल गिरफ़्तारी मुकाम फ़रोज़वाला के वास्ते चौधरी सलमान साद अली खान, या किसी का भी आप लिख लें। वकील साहब का नाम नीचे आपने लिखना है कि साख्ता परदाख्ता वकील साहब मौसूफ़, ये मंजूर कबूल होगा नीज़ मौसूफ़ को ये भी इख्तियार है किसी दूसरे वकील को ले जाने हैं अपने साथ। ये दो जगह पे आपने वकील साहब लिखना है। वकील ऊपर आपने फ़रोज़वाला, यहाँ पे वकील साहब का नाम वास्ते जो वकील साहब उसको आपने हायर किया उस वकील साहब का नाम, और ऊपर दरख्वास्त कबल गिरफ़्तारी। नीचे आपने इसको एक्सेप्टेड करके यहाँ पे उसके साइन अंगूठा करवा देने उस बंदे के, साहिल के। यह आपकी ज़मानत दरख्वास्त मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका हामी नासिर मलिक सजाद। अल्लाह हाफ़िज़।